सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कैलकुलेशंस अगेन। तो ये चल रही है हमारी 10% सीरीज, जिसमें हम सिर्फ वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो 10% बच्चे कर पाते हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और करेंगे आज के क्वेश्चन को। तो आज के क्वेश्चन में कह रहा है, इफ द सिस्टम ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन हैज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स एज 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर। देखो कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या होता है, एक होगा ए, तो दूसरा होगा a+1 और तीसरा होगा, चलो ए को हटा दो भी क्योंकि ए इसमें ऑलरेडी है। मान लेते हैं एक है n, दूसरा है n+1, तीसरा है n+2। तो n के बाद n+1 आएगा, फिर इसके बाद n+2 आएगा, तो ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर हो गए। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है हमें। कैसे निकालेंगे, देखो इसमें बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग से ना x और y और z, 3 कंसेक्यूटिव नंबर है ना, 1 2 3, ये इनको ना ऐसे पुट करने लग जाते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ऐसे मत करना, क्योंकि ध्यान रखो, देखो जब आप x से y माइनस कर रहे हो तो एक सिंपल सी बात है, ध्यान रखना कि हम मुझे ना x ना बड़ा रहना है, x वाला नंबर ना बड़ा होना चाहिए y से, तो क्योंकि वो माइनस कर रहा है तो नेगेटिव में आएगा। ठीक है, बाद में सॉल्यूशन में दिक्कत होती है। तो हम क्या करेंगे, इसको मानेंगे x, इसको मानेंगे y, इसको मानेंगे z। ठीक है, अब हो गया। अब देखो, अब नॉर्मली पुट करते हैं। देखो पहली वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। पहली वाली इक्वेशन क्या देगी, x क्या है n+2, n+2 माइनस करेंगे, y क्या है n+1, माइनस कर देंगे n+1 और प्लस z क्या है, z है n, जो किसके बराबर है, 2a के बराबर है। ठीक है, अब इसको थोड़ा n+2 माइनस n माइनस 1, क्योंकि ब्रैकेट खुला है तो माइनस माइनस हो जाएगा, यानी प्लस n इज इक्वल टू 2a। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो n से n कट जाएगा और ये n+1 इज इक्वल टू 2a आ जाएगा। ठीक है, जो आगे है 1 लिख देते हैं इसको, ये इक्वेशन बना। ठीक है, अब हम दूसरी जगह क्या करेंगे, दूसरी जगह भी पुट करते हैं। देखो x क्या है n+2 प्लस 4y क्या है, 4 तो यही है, लेकिन y क्या है n+1 माइनस 2, z क्या है, z हो जाएगा 2 और ये n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 4 माइनस a। ठीक है, तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो n-2 प्लस सॉरी n+2 प्लस 4 की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, 4n प्लस 4 माइनस ये 2n आया इज इक्वल टू 3, इसको भी मल्टीप्लाई कर लो अंदर, 3 4 जा 12 माइनस 3। अब देखो ये n है, ये देखो n और 4n कितना होता है, 5n, 5n में से 2n गया 3n। ठीक है, अब 2 वो ये हो गया जाएगा 6, ये हो जाएगा 6, लेकिन 12 इधर आ जाएगा, माइनस का 12 तो माइनस 6 हो जाएगा और उधर क्या बचेगा, उधर बचेगा -3a। ये हो गई है इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो 1 क्या है, n+1 इज इक्वल टू 2a और ये है 3n माइनस 6 इज इक्वल टू -3a। दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। देखो ऊपर वाली को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा, n को एलिमिनेट कर देते हैं क्योंकि a की वैल्यू चाहिए। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, 1 की वैल्यू 3 आ जाएगी, 2 3 जा 6 होता है। ठीक है, अब माइनस करेंगे, प्लस प्लस हो जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा और ये हो जाएगा 6 7 8 9 आ जाएगा और ये आ जाएगा, ये +3 और 6 और 3 कितना होता है, 9a आ जाएगा। ठीक है, अब a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 से 9 डिवाइड हो जाएगा तो 1 आ जाएगी, a की वैल्यू आ गई है 1। ठीक है, आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी और समझ में भी आया होगा। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।